आज मैं आपसे छोटा सा ही लेकिन ज़रूरी घरेलू अनुभव शेयर करने जा रही हूँ और वो है मेरा किचन कैबिनेट की सफाई का। किचन तो हम लोग डेली साफ करते हैं, डेली क्लीनिंग करते हैं फ्लोर, लेकिन कैबिनेट डेली साफ नहीं हो पाता। तो आज वही करने वाली हूँ। सो हे हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जैसा कि मैंने कहा, आज मैं कैबिनेट की सफाई करने वाली हूँ किचन की। तो चलिए चलते हैं कैबिनेट की तरफ और दिखाती हूँ मैं कैबिनेट कैसा गंदा पड़ा हुआ है आज। सुबह जब मैंने किचन कैबिनेट को खोला तो सबसे पहले मेरी नज़र सामान पर पड़ी जो इधर-उधर बिखरा पड़ा हुआ था। जो चीज़ें मुझे रोज़ चाहिए होती है जैसे नमक, हल्दी, मसाले, चाय पत्ती, वो सभी चीज़ें पीछे धकेली हुई थी और जो जिनका ख़ास काम नहीं होता जैसे एक्स्ट्रा डब्बे, पुराने पैकेट्स, वो सब आगे पड़ा हुआ था। यानी जो ज़रूरत नहीं थी वो सामने आ गया था और जो ज़रूरत थी वो खोजना पड़ रहा था। इससे साफ-सफाई का टाइम हो गया था, इससे साफ पता चल रहा था। हम कितनी भी बार नीचे फ्लोर साफ कर लें लेकिन वो ऊपर हम लोग कैबिनेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। आज हम लोग उसी की सफाई करने के लिए जुट गए हैं। तो सबसे पहले मैंने कैबिनेट का सारा सामान बाहर निकाला, हर एक डब्बा, हर एक बोतल को निकाल कर टेबल पर जमा किया। कैबिनेट साफ करने का एक खास रीजन ये भी था कि ये पूरे कैबिनेट में इतने सारे जो डब्बे थे जिसमें सामान ऐसे भरे पड़े रहते थे और मुझे पता भी नहीं रहता था कि इसमें सामान ऑलरेडी है। कलरफुल डब्बे थे जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कुछ दिखता नहीं था। तो कौन से डब्बे में क्या रखा है, मुझे सारे डब्बे खोल के देखने पड़ते थे कि इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है। मुझे अगर गुड़ चाहिए होता था तो मुझे 3-4 डब्बे एक साथ खोलने पड़ते थे। सामान हटाने के बाद कैबिनेट को अच्छी तरह से साफ करने का वक्त था। तो मैंने सबसे पहले स्क्रॉच ब्राइट का एक स्पंज वाला कपड़ा लेकर उससे जितना भी डस्टिंग था सबको पहले अलग कर दिया सूखे कपड़े से ही। देखिए कितना डस्ट निकल रहा है, देखिए ना पूरा कपड़ा में लग गया था। देन फिर मैंने कॉलिन लिया, कॉलिन की सहायता से पूरे चारों तरफ जितने भी कैबिनेट को खोला था मैंने कॉलिन की सहायता से उसे स्प्रे किया और उस कपड़े की सहायता से माइक्रोफाइबर का कपड़ा था उसे उससे पूरा अच्छी तरह से चारों तरफ साफ कर दिया, जिससे कि कॉलिन से थोड़ा शाइन भी आ जाएगा और जितने भी कीटाणु वगैरह है सब हट जाएंगे। अगर आप लोग कॉलिन नहीं यूज़ करना चाहते हैं और घरेलू नुस्खे से करना चाहते हैं तो मैं उसका भी एक तरीका बता देती हूँ। गुनगुना पानी लीजिएगा और उसमें थोड़ा-सा सिरका या नींबू का रस डाल लीजिएगा। सिरका मतलब होता है ना जो कि विनेगर, जो कि चाउमीन वगैरह में डालते हैं वो विनेगर और नींबू का रस मिक्स कर लीजिएगा। तो इससे सिर्फ सफाई नहीं होती है बल्कि कीटाणु भी मर जाते हैं और जो बदबू रहती है मसालों की वो मसाले के बदबू भी हट जाते हैं। जहाँ डस्ट ज़्यादा जम गया था वहाँ मैं कॉलिन को स्प्रे करके छोड़ दे रही थी और थोड़ी देर बाद मैं उसे क्लीन कर रही थी। अंदर से, बाहर से, चारों तरफ से मैं इसे क्लीन कर रही थी। ये सफाई सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक तरह का मन की शांति देती है। जब किचन साफ होता है तो खाना बनाना भी एक सुखद अनुभव बन जाता है और ये छोटा-सा काम आपको पूरे दिन की पॉजिटिविटी एनर्जी दे सकता है। तो दोस्तों आप भी एक बार अपने कैबिनेट को खोलिए और देखिए कहीं आपके ज़रूरी मसाले भी तो पीछे नहीं छुप गए हैं। क्या आपको भी कैबिनेट साफ करने की ज़रूरत तो नहीं है? मैंने पूरी तरह से क्लीन कर लिया कैबिनेट को और उसके आस-पास जैसे कि मेरे चिमनी वगैरह में भी थोड़ा-सा वो तेल लग गया हुआ था, तेल का छींटा पड़ा हुआ था, तो मैंने उसे भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। जब कॉलिन हाथ में है ही, किचन साफ हो ही रहा है, तो थोड़े बहुत हाथ इधर-उधर भी फेर लेती हूँ ताकि ये साफ हो जाए। देखिए कैसे वहाँ से गंदगी निकल रही है। तो मैं किचन में चिमनी के आस-पास जितना भी चीज़ है अच्छे से साफ कर लेती हूँ। चिमनी के नीचे भी साफ कर ली हूँ जहाँ पर तेल एब्ज़ॉर्ब करता है, ताकि मेरा पूरा बाकी घर में तेल-तेल ना हो जाए। साफ-सफाई का काम अब पूरा हो गया और मैं थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दे रही हूँ। तब तक मैं जो न्यू बॉटल्स वगैरह खरीदी हूँ, जो जार वगैरह खरीदी हूँ ट्रांसपेरेंट वाला, उसमें मैं अपना जितना भी सामान है उसे रिफ़िल कर लेती हूँ। बहुत सारे सामान मेरे घट गए थे, तो मैंने उसे रीऑर्डर किया था, तो उसे भी मुझे रिफ़िल करना है और जो पुराने डब्बे थे मुझे उसे भी एक्सचेंज करना था। तो ये डब्बे भी मैंने जितने मँगाए थे 12 डब्बे मँगाए थे, तो 12 डब्बे भी कम पड़ गए थे। मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, इसे ₹400 अप्रॉक्स पड़ा था 12 डब्बे का। अगर आप लोगों को इस बॉक्स का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एंड देन मैं जितना भी मेरा सामान था फटाफट से मैंने इसे रिफ़िल किया। अब इस डब्बे का सबसे ख़ासियत ये है कि मुझे अब कोई चीज़ खोजना नहीं पड़ेगा। जहाँ जो चीज़ मैं हाथ बस नज़र जाएगी कि मुझे आज दाल चाहिए तो ये आराम से मिल जाएगा।
अब मुझे हर डब्बे खोल-खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से डब्बे में क्या रखा है, इसीलिए मैं सारे डब्बे ट्रांसफ़र कर रही हूँ और जो पुराने डब्बे हैं उससे मैं कुछ जैसे जो सामान इधर-उधर बिखरे पड़े रहते हैं वो सामान सारे डाल दूँगी या फिर उसे बाद में कुछ यूज़ कर लूँगी, इसे भी धो-धा के साफ़ करके मैं रख दूँगी। कसूरी मेथी वगैरह ये रखा रह जाता है और मैं खुद से रह जाती हूँ, जब ज़रूरत पड़ता है तो मिलता नहीं है। ये बहुत सहूलियत तो होते ही है, साथ ही साथ आपको किचन को देखने में भी बहुत सुंदर लुक दे देते हैं। आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा अगर आप लोग इस चलिए फटाफट से मैं अपना सारा सामान डाल लेती हूँ और किचन कैबिनेट को फिर से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। मैंने तब तक फिर किचन कैबिनेट को खुला छोड़ दिया था ताकि इसमें जितनी भी नमी है, जितने भी मॉइस्चर है वो सारा निकल जाए, सब हट जाए ताकि मेरे कॉलिन का स्मेल ना रह जाए। इसे साफ-सुथरा रखने में अब थोड़ा-सा सुविधा बनेगा। तो फटाफट से मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ सभी हाउसवाइफ के लिए, आप लोगों को किचन का आपका कौन-सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है ये भी बता दीजिएगा। तो फटाफट से मैंने सारा सामान ऑर्गनाइज़ कर लिया है, अब रही बात सबको अरेंज करके रखने की। तो मेरा किचन कैबिनेट भी पूरा सूख गया है और अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। तो अब मैं सारे सामान को एक-एक करके ऑर्गनाइज़ करूँगी। देख सकते हैं सारे जो डब्बे में मैंने फिल किया था उसे मैं फटाफट से डाल देती हूँ। सो देख सकते हैं मेरा कैबिनेट कैसा दिख रहा था और अभी कैसा दिख रहा है और कितना सारा स्पेस बच गया है। देख सकते हो पूरा स्पेस बच गया, ये सारा चीज़ भरा हुआ था और कुछ दिख नहीं रहा था और अभी कैसा दिख रहा है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।